नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, आज हम जानेंगे कि हमारे जीवन में जो सफलता है, यानी कहीं कि जॉब लगने के लिए हमारे द्वारा किया गया प्रयास, उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी चीज़ क्या है। जो चीज़ हमें हर वक्त हमारे गार्जियन कहते रहते हैं, हमारे साथी कहते रहते हैं, हर कोई हमें कहता रहता है और उसे हम बड़ी लाइटली ले लेते हैं, वो चीज़ बहुत काम की है। अगर उसे हमने जीवन में अपना लिया, या कहें कि हम तैयारी में या हम जहाँ कहीं भी अपनाएं, हमारी पढ़ाई के अंदर अगर उसे अपनाएं तो बहुत बड़ी चीज़ है। और वो क्या है उसे ध्यान से समझ रहा, वो है एक शब्द जो है ध्यान। जब आप घर से निकलते हैं ना, तो घर वाले क्या कहते हैं? ध्यान से जाना। कोई मित्र आपको मिलेगा, होगा कोई भी काम कर रहे हो तो क्या कहेगा? ध्यान से करना। कहीं और कुछ करोगे तो लोग क्या कहेंगे? आपको ध्यान से करना। यहाँ तक कि आप एग्जाम सेंटर में जाते हो तो आपको मार्कशीट भरने के लिए भी कहा जाता है कि ध्यान से भरना। ये ध्यान क्या है? 24 घंटे हमारे पीछे घूमता रहता है और फिर भी रोज हमें लोग जो है ध्यान दिलाते रहते हैं। हर वक्त, देखो मैंने कहा ना, ध्यान दिलाते रहते हैं। हर वक्त जो है हमें लोग कहते रहते हैं कि ध्यान से करना, ध्यान से करना। और फिर भी हम क्या मालूम कैसा करते हैं कि फिर भी गलती कर देते हैं और फिर भी हमारा ध्यान भंग हो जाता है। ये क्या है ऐसा? ये वो जड़ी बूटी है जिसको अगर मनुष्य ने अपना लिया तो आधी मेहनत में और आधे प्रयास में व्यक्ति सफल हो सकता है। सबसे बड़ी समस्या यही आती है। बहुत से विद्यार्थी 15 से 18 घंटे पढ़ने की बात करते हैं और फिर भी सफल नहीं हो पाते। कमी क्या है? वो है ध्यान। ये वो चीज़ है, अगर जिसने अपना लिया ना वो सफल, और जिसने थोड़ा सा भी इधर उधर कर दिया ना इसको, वो असफल पक्का है। बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि मार्कशीट में गोला भरने के अंदर ही गड़बड़ हो जाती है। क्यों? क्या नहीं था वहाँ? ध्यान नहीं था। और वो ध्यान जो है वहाँ वो गड़बड़ करा देता है और 1-2 नंबर से तो वहीं रह जाते हैं। तो समस्या यहाँ ये है कि ठीक है, समझ में आ गया कि ध्यान बहुत काम की चीज़ है, फिर कैसे किया जाए इसको कंट्रोल में कैसे किया जाए, या इसे एकाग्र कैसे किया जाए? तो मैं यहाँ, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि योग विधि के माध्यम से हम ध्यान एकाग्र कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ एक प्रैक्टिकल चीज़ और बताना चाहूँगा जो पढ़ते समय ही आप उसको अपना सकते हैं। या मैं ये कहूँ, अगर दार्शनिक भाषा में ये कहूँ कि व्यक्ति जिस किसी काम को करता है ना, वहीं योग पैदा हो जाता है। योग किसे कहते हैं? योग का मतलब होता है जोड़ना। इसका मतलब क्या है? किससे जोड़ना? जो काम हम जिस समय कर रहे हैं उस काम को, अपने आप को उस काम से जोड़ देना, और वो ऐसा जोड़ना कि अटूट हो। वहीं पर जुड़ना चाहिए हमारा काम। जो काम कर रहे हैं ना उससे हम जुड़ जाएं, बस वही क्या है? योग। और उस योग का ही सबसे बड़ा काम क्या होता है? ध्यान। जब आप ध्यान देंगे तो योग हो जाएगा, और जब ध्यान के माध्यम से जिस कार्य में आप योग कर जाएंगे, बस वही आपको सफलता की तरफ ले जाएगा और वहां आपके कहीं दिक्कत फिर नहीं आएगी। अब प्रश्न उठता है इसमें कि जो ध्यान और योग वाली जो बात मैंने बताई, वो हम पढ़ाई में कैसे काम में ले? तो सबसे पहली चीज पढ़ते समय। कौन से समय? पढ़ते समय। तो पढ़ते समय क्या करना होता है हमें कि जब आप पढ़ रहे हो ना, तो पढ़ते समय आप और आपकी किताब, इन दोनों में क्या होना चाहिए? योग होना चाहिए। आपका ध्यान किस पर होना चाहिए? किताब पर। तो ये जो ध्यान और योग जो है, इसके माध्यम से निश्चित रूप से आप ज्यादा समय की जो कोई विषय वस्तु है उसे आधे समय में ही कवर कर जाएंगे, क्योंकि आपका रिलेशनशिप जो है ना, ये कह सकते हैं संबंध, उस विषय वस्तु से इतना जुड़ गया, इतना जुड़ाव हो गया, योग हो गया कि निश्चित रूप से आप उसको याद कर पाएंगे और याद रख पाएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण क्या होगा उसके लिए? ध्यान। तो ध्यान, अच्छा ध्यान कहाँ से आएगा बताया मैंने? पहले योग करो, अपने आप को विषय वस्तु से जोड़ो और फिर जोड़े रखो। जितने लंबे समय तक जोड़ रखोगे वही आपका क्या है? ध्यान। फिर टूटेगा, फिर प्रयास करो, जोड़ो, क्योंकि ये विषय फिर अगला जो है, दूसरी बड़ी चीज इसकी होती है, वो होती है अभ्यास। तो समय, पढ़ते समय सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या काम आएगी आपके? अभ्यास। इस अभ्यास के माध्यम से बार बार जब विषय वस्तु से आप हटोगे तो हटते ही फिर से जुड़ोगे, वो क्या है? आपका अभ्यास। बार बार जब विषय वस्तु से जुड़ना, फिर टूटना, फिर जुड़ना, फिर टूटना, यही क्या है? ध्यान की प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया से धीरे धीरे जुड़ते जुड़ते आपका अभ्यास ऐसा हो जाएगा कि आप काफी लंबे समय तक अपना जो योग है वो अपने कार्य में लगा पाएंगे और निश्चित सफलता की तरफ जा पाएंगे। फिर वो जो 2.5 घंटे का पीरियड होता है ना एग्जाम टाइम पे, वहां बड़ी काम की चीज होती है। कैसे? अब ये तो हो गया पढ़ते समय। तो
अब एग्जाम के टाइम पे बात करूं मैं तो उस समय कैसे सफल करता है कि वो 2.5 घंटे फिर जैसे अभ्यास तो हो गया ना आपका, फिर उस एग्जाम टाइम में भी आपका जो ध्यान है, या कह सकता हूं कि आप जब पढ़ोगे या उस विषय वस्तु को जब कर रहे होगे तो आपका जुड़ाव यानी योग उस समय बिल्कुल 2.5 घंटे तक लगातार चलेगा, जितना टाइम हो, क्योंकि आपने अभ्यास पहले किया है और वो अभ्यास, वो जो योग है वो ध्यान के रूप में स्थापित हो जाएगा और इस प्रकार के योगी बन जाओगे आप वहां पर कि निश्चित रूप से आपके पास कभी उस क्षेत्र में भी गलती नहीं होगी। और जिस विद्यार्थी की पढ़ते समय और परीक्षण देते समय यानी एग्जाम के समय, इन 2 समय जिस विद्यार्थी का ध्यान भंग नहीं हो यानी जिसका योग बरकरार रह जाए, बस उसकी सफलता निश्चित है। तो इस बात को हमें आज से ही डेवलप करना पड़ेगा और ये डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। इसको डेवलप कर लीजिए, निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। ऐसी ही शानदार ट्रिक्स या ऐसे कह सकता हूं कि एक अनुभव जो कि मेरे द्वारा आपको दिया जा सकता है, उसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप विद्यार्थी नए हैं तो, और पुराने लगातार बने रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।